तो राजा दशरथ ने जो पाप किया था श्रवण कुमार को मारकर, और श्रवण कुमार के माता पिता ने जिस तरह से राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगे, राजा दशरथ अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। अवश्य है कि वो तड़प तड़प कर मर गए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज कुछ खास बातें हैं जो आज सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाप की मजदूरी क्या है। मनुष्य से जो पाप होते हैं उसकी मजदूरी क्या है। क्या मनुष्य पाप करके उद्धार पा सकते हैं या फिर मनुष्य पाप करके मृत्यु को चख सकते हैं। इस बात को हमको ध्यान देना है कि हम कैसे इस बात को समझ सकते हैं और कैसे हमारे लिए यह बात सच हो सकती है, जिसको कहते हैं कि सत्य को प्रकट करना। इसका सही अर्थ है कि प्रकाश में आना। प्रकाश प्रभु यीशु मसीह हैं और कोई पाप करके डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जा सकता है। जिसका मतलब यह होता है कि यदि उस मृत्यु दंड से आपको बचना है, सबको बचना है, तो अवश्य है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। प्रियो, आज हम इस बात को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पाप क्या होता है। पाप की मजदूरी क्या मृत्यु है या फिर पाप की मजदूरी अनंत जीवन है। इस पर हम ध्यान रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और इस बात को हम दो तरीके से जानेंगे। पहला अर्थ हमारे लिए यह होगा कि वाल्मीकि रामायण की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां से कुछ बातें हम जानेंगे कि श्रवण की मृत्यु कैसे हुई, श्रवण की मृत्यु हुई या फिर श्रवण को मार दिया गया था। और इस बात को हमें दर्शाता है कि राजा दशरथ जो क्षत्रिय योद्धा थे, जो वह शिकार करते थे, तो सरयू नदी के तट घाट पर, जिसको कहते हैं कि नदी का घाट जो होता है, वहां पर राजा दशरथ शिकार करने गए थे। परंतु उन्होंने जिसका शिकार किया वह शिकार कोई जानवर नहीं था, वह शिकार श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के कांवर को लेकर ढो रहे थे, चल रहे थे। उनके माता पिता अंधे थे, और जब सरयू नदी के तट घाट पर पहुंचे तो उनके माता पिता को प्यास लगी थी। तो उनके माता पिता ने कहा कि हे बेटे, हम प्यासे हैं, हमें पानी पिलाओ। जब वह नदी के निकट जाते हैं, जैसे ही जल को भरते हैं, वैसे ही राजा दशरथ ने जानवर समझकर या फिर हाथी समझकर, या फिर उनको दिखाई नहीं दिया, रात के समय में घड़े चमकने की लाइट जब पड़ती है, तो राजा दशरथ ने इस बात को इस तरह से समझा कि कोई जानवर या फिर हाथी होगा। उन्होंने बाण चलाया और वह बाण श्रवण कुमार को लगा, और श्रवण कुमार वहीं पर मूर्छित हुए। उनके लहू से उनकी शरीर लथपथ मिट्टी में मिली हुई थी, और हाय हाय करके श्रवण विलाप करने लगे। और इस बात को जब उन्होंने सुना, किसने सुना? राजा दशरथ ने सुना कि किसी व्यक्ति की आवाज आ रही है। तो वहां पर वह दौड़ कर गए और देखा तो वहां पर श्रवण कुमार लहू से लथपथ जमीन पर लेटे हुए श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने पाया। यदि आप एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो आपको यह बात जानना जरूरी है, कहां पर, किस पुस्तक में क्या लिखा गया है। और जो मुक्ति पाने के योग्य हैं और जिन्होंने मुक्ति नहीं पाया है, उनको भी मुक्ति पाना अवश्य है कि वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए कि अपने पापों से छुटकारा, उद्धार पाएं। तो क्या राजा दशरथ को यह दिखाई नहीं दिया? क्या वह जानवर हो सकता है या फिर वह कोई मनुष्य हो सकता है? इस बात को जानने की जानकारी किसकी होनी चाहिए? क्या मैं जो काम कर रहा हूं या फिर मैं बाण चला रहा हूं, क्या वह बाण किसी पुरुष को लग रहा है या फिर किसी जानवर को लग रहा है? और इस बात को राजा दशरथ ने नहीं जान पाए और एक आत्मा का उन्होंने शरीर का नाश कर दिया। तो मेरे प्रियो, जब मनुष्य अनजाने में कोई गलती करते हैं तो भी वह एक गुनाह होता है जो मनुष्य उसे नहीं जानते हैं। और दूसरी बात, मनुष्य जानबूझकर यदि कोई गलती करता है तो वह भी गुनाह होता है, जो मनुष्य उससे बचने की कोशिश करेगा तो भी बच नहीं पाता है। तो राजा दशरथ के पाप का दंड किसके ऊपर आता है, इसको हम बाद में जानेंगे और परखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जब श्रवण ने राजा दशरथ से कहा कि तुम इस घड़े को मेरे माता पिता के पास लेके जाओ, क्योंकि वे प्यासे हैं, तुम उनको प्रसन्न करो। जब हम देखते हैं कि राजा दशरथ जब
उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं तो उनके माता पिता, श्रवण के माता पिता आनंदित होते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए पानी लेकर आ चुका है। सो वहीं पर बात उठती है कि राजा दशरथ कहते हैं कि मैं आपका बच्चा नहीं हूं, मैं एक शिकार करने वाला योद्धा हूं, क्षत्रिय के नाम से जाना जाता हूं और मैंने आपके बच्चे का वध कर दिया है। यह गलती मुझसे हो चुकी है और यह सबसे बड़ा पाप मैंने आपके बच्चे को मारकर कर दिया है। तो श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ से यही बात कही, जिस तरह से मैं अपने बच्चे से आज नहीं मिल सका हूं, उसी तरह से वह समय आएगा और पूर्ण रूप से आएगा कि तुम भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगे। तुम अवश्य है कि तड़प तड़प कर मर जाओगे, परंतु अपने बच्चों के दर्शन करने नहीं पाओगे। और यही राजा दशरथ ने अपने बच्चों को 14 साल का वनवास दिया था और पितरों का दंड जो बाप का गुनाह होता है, जिसको कहते हैं पाप, और वही बाप दादों का पाप, बाप का पाप बच्चों के ऊपर आता है। तो राजा दशरथ ने जो पाप किया था श्रवण कुमार को मारकर, और श्रवण कुमार के माता पिता ने जिस तरह से राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगे, राजा दशरथ अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। अवश्य है कि वो तड़प तड़प कर मर गए। तो मेरे प्रियो, राम और सीता और लक्ष्मण ने 14 साल का वनवास काटा, अपने पिता का पाप का दंड उन्होंने खुद भोगा। और अवश्य है कि जब उनके पिताजी मरे तो राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के दर्शन को करने नहीं पाए। जिस तरह से श्राप श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को दिया था, उसी तरह से वह श्राप मनुष्य के ऊपर आया और वह राजा दशरथ थे जो श्राप का दंड उन्होंने भुगता, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। और इस बात को जब हम पूर्ण रूप से बाइबल की पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं, यहोवा परमेश्वर के ऊपर नजर डालते हैं, तो पता चलता है कि पाप की मजदूरी क्या है और उस पाप से मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे आपको सच में पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा रास्ता, कैसे हम उस रास्ते पर जाकर अपने आप को सही कर सकते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर जब हम बाइबल पुराने नियम की पुस्तक से देखते हैं, निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 9 तक पढ़ेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पितरों का दंड मैं तुम्हारे बेटों परपोतों के ऊपर लेकर आऊंगा, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, यदि तुम मेरे खिलाफ जाकर ऐसे गुनाह करोगे, गलत काम करोगे, इसका अवश्य है कि दंड मैं तुम्हारे बच्चों, बेटों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा। और जब इस पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम इस पाप से छुटकारा और इस मृत्यु से हम अनंत जीवन में कैसे पहुंचेंगे। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 वचन 34 को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब हम मरकुस अध्याय 2 वचन 17 को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारी आंखें खुल जाती हैं कि जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा, अपने पाप से मुक्ति कभी नहीं पाएगा। यह बात सत्य है मेरे प्रियो। जब हम धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमको सही रीति से पता चलता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जब तक उस पाप की मजदूरी, उस मृत्यु से आप बाहर नहीं निकलोगे, सो आप अपने पाप से मुक्ति नहीं पाओगे। मुक्तिदाता, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो देखिए मेरे प्रियो, जिस तरह से हमने वाल्मीकि रामायण की पुस्तक से पढ़ा और सीखने की कोशिश करी और जाना कहां पर क्या लिखा है। जब हमने यहां पर देखा था, क्या देखा था, सर्ग 48 श्लोक 1 से 21 में लिखा है, सर्ग 49 श्लोक 1 से 28 में लिखा है कि इस दशा की सजा कैसे राजा दशरथ ने भोगा, उस पाप का दंड कैसे उनके ऊपर आया। जिस तरह से श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था, उसी श्राप से वह मरे और अपने बच्चों के दर्शन को करने नहीं पाए। तो मेरे प्रियो, आप चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ लो
पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। मैं तो कहता हूं कि खुद पढ़ो, तभी तो आप जानोगे कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। और जब तक मनुष्य नहीं पढ़ेगा, समझ लो कि वह अंधकार में जी रहा है, प्रकाश से बहुत दूर है। प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उसके सच्चे वचन को, उसकी दी हुई सौगातों को, आज्ञा का पालन करोगे, वचन पर ध्यान रखोगे, तो अवश्य है कि तुम जानोगे कि पाप की मजदूरी क्या होती है। तो मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि मनुष्य पाप करता है तो वह पाप क्या है? मनुष्य झूठ बोलता है, वह भी एक पाप है। मनुष्य नशा करता है तो वह भी एक पाप है। तो संसार की रीति से मनुष्य यदि किसी भी ईंट पत्थर पर अपना मन लगाता है, उसको अपना ईश्वर जानता है, वह भी एक पाप है। और उसे ही व्यभिचार भी कहा जाता है। मनुष्य यदि एक स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि डालता है तो वह भी एक पाप है। सो पवित्र होना, परमेश्वर के पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह में एक होना मनुष्य के लिए अच्छा भला और अनंत जीवन है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को जानकर अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। तो प्रियो, मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर जब तक कि वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, हर मनुष्य के अंदर पाप होता है और हर मनुष्य गुनहगार होता है। जब वह प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो वह अपने पापों का अंगीकार करता है। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं पापी हूं। हे प्रभु, मैं व्यभिचारी हूं। हे प्रभु, मेरे अंदर गुनाह है। हे प्रभु, तू इस गुनाह से, इस पाप से, इस व्यभिचार से मुझे आजाद कर। प्रभु, तू मेरा उद्धार कर कि प्रभु, मैं इन बुरी वस्तुओं से, बुरे लोगों की संगति से दूर रहूं और प्रभु मैं तेरे पीछे चलकर अपने जीवन को प्रभु तुझ में सिद्ध करूं। सो प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा मार्ग है, जीवन है और सत्य है। तो हमें उसी के मार्ग पर चलना है जो हमको सही रास्ता और मार्ग दिखाता है। आप सारे धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ो प्रियो, आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारे धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हम भरमाए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सच्चाई को जानोगे और सत्य पर चलोगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप खोलोगे। और जिस तरह से तुम सारे धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ोगे, लास्ट में आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो। अवश्य है कि पवित्र बाइबल आपके जीवन को, आपके मन को बदल देगा। परंतु आपका जो धर्म है, उसी धर्म में रहकर आप सच्चाई को जानोगे, सत्य परमेश्वर के पीछे हो लोगे। और इसी रीति से हर किसी का उद्धार होता है कि जब वह प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है। सच्चे परमेश्वर की बढ़ाई करता हूं, उसकी महिमा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन को, छोटी सी प्रार्थना को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।